आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान और रशिया की मोहब्बत की कहानी। तो क्यों रशिया को अब पाकिस्तान से मोहब्बत हो गई है और रशिया की हर बड़ी डेवलपमेंट में हमें पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई रिफ्लेक्शन नज़र आता है, या अगर उन्हें एनालाइज करें तो हमें समझ में आता है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव है। मैं हूँ फरजीन अमीन और आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो क्या वजूहात है कि रशिया पाकिस्तान की तरफ कंप्लीटली टिल्ट कर चुका है और पाकिस्तान से क्या वजूहात हैं कि रशिया को फिर से मोहब्बत हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की दोस्ती की। तो पाकिस्तान हमेशा से बहुत लॉयल दोस्त साबित हुआ है। अगर आप रशिया और इंडिया को देखें तो रशिया ने इंडिया को बहुत सपोर्ट किया। यूएन काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी हमेशा वो इंडिया के साथ खड़ा रहा, लेकिन इंडिया वफादार नहीं निकला और इंडिया ने हमेशा जो है वो यूएस को फौकियत दी, अमेरिका को फौकियत दी, जो कि रशिया का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। अब रशिया तंग आ चुका है और उन दोस्तों की तरफ देख रहा है जो लॉयल साबित हों। पाकिस्तान ने जब भी किसी भी कंट्री के साथ दोस्ती का इजहार किया है तो उसे बहुत अच्छे से निभाया है, जब तक कि दूसरी कंट्री भी पाकिस्तान के साथ अच्छे से चले। आप चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसाल को देख सकते हैं। ये सच बात है कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट्स पर बेस करती है। साथ साथ आप ये भी समझते हैं कि अगर रशिया पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है तो वो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट की बिना पे कर रहा है। पाकिस्तान उसको एडवांटेज साइड पे नज़र आता है। एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इंडिया जो है वो फ्लिप कर जाता है यूएस की तरफ। साथ ही साथ इस वक्त अगर आप इंडिया में देखें तो बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही हैं। खालिस्तान की मूवमेंट हो, असम की मूवमेंट हो, इस वक्त इंडिया में बेइंतहा इंस्टेबिलिटी है। इंडिया एक स्टेट के तौर पर नज़र नहीं आता बल्कि डिफरेंट नेशंस का एक मजमुआ नज़र आता है जो कि टूटने की टेंडेंसी रखता है। जबकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो इस वक्त स्टेबल है। हम देखते हैं कि छोटे मोटे क्लैशेस आते हैं, टेररिज्म एक्टिविटीज़ जो हैं वो बाहर से स्पॉन्सर हो के आती हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई मेजर मूवमेंट नहीं है। पाकिस्तान एक नेशन के तौर पर ही सामने आता है, एक स्टेबल नेशन के तौर पर सामने आता है। इसलिए रशिया एक स्टेबल रीजन के साथ रहना चाहता है, ना कि एक ऐसे रीजन के साथ जो कि इस वक्त जो है इंस्टेबिलिटी का शिकार किसी भी वक्त हो सकता है। दूसरी हम आपको बात बताएं तो रशिया को वार्म वाटर्स की ज़रूरत है। रशिया के इर्द गिर्द जो पानी लगता है सारा वो जम जाता है, वो जो है वो फ्रोज़न वाटर्स हैं, जिसकी वजह से वो उसके ज़रिए ट्रेड नहीं कर सकता। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे भी चेंजिंग्स आ रही हैं, लेकिन वो वक्त अभी उनको दरकार है कि वो मुकम्मल तौर पर अपने पानियों को इस्तेमाल कर सकें, इसलिए उनको वार्म वाटर की एक्सेस चाहिए। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान बहुत ब्लेस्ड है कि वो जिस जगह पे सिचुएट करता है वो डायरेक्ट वार्म वाटर्स के साथ कनेक्ट होता है। हमारे गवादर पोर्ट ने पाकिस्तान को एक अच्छी इन्फ्लुएंशियल सिचुएशन पे लाके खड़ा कर दिया है, एक ऐसे प्लेस पे जहां रशिया देख रहा है कि पाकिस्तान उनको बेहतर ट्रेड रूट दे सकता है, ख़ास करके चाइना के थ्रू। चाइना और रशिया के दरमियान कभी कोई तनाज़ा नहीं हुआ, ये एक बहुत अच्छे दोस्त ममालिक हैं, एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते रहे हैं। इसी वजह से रशिया पाकिस्तान पे हेविली डिपेंड कर सकता है और इससे अपना ट्रेड रूट का या इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर कर सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान एक बहुत मजबूत इस्लामिक कंट्री है और दूसरी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी रखती है। पाकिस्तान ने बहुत सारे मेजर स्टेट्स को मुस्लिम वर्ल्ड में एज अ ट्रेडिंग पार्टनर इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें जापान भी शामिल है। जब पाकिस्तान वॉज अ कंट्री जिसने जापान को ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर दुनिया में दिखाया था कि हाँ भाई इनके साथ भी ट्रेड की जा सकती है। रशिया भी मुस्लिम वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस रखना चाहता है और ख़ासकर गल्फ स्टेट से या ऑयल रिच स्टेट्स के साथ वो अपनी ट्रेड को आगे कंटिन्यू करना चाहता है और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को मुस्लिम कंट्रीज़ में इस्तेमाल करना चाहता है कि पाकिस्तान रशिया को एज अ पोटेंशियल गुड ट्रेडिंग पार्टनर दुनिया में, इस्लामिक दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाए। यही वजह है कि टर्की के साथ भी हमारे नए वेंचर्स खुल रहे हैं। अगर आप रशिया को देखें वो ईरान के साथ भी जुड़ा है, तो ये पाकिस्तान है बीच में जो रशिया को
मुस्लिम ममालिक के साथ जोड़ा है। हमारा बॉर्डर जो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है वो भी रशिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रशिया इंटरेस्ट रखता है अफ़गानिस्तान में नए इकोनॉमिक वेंचर्स को खोलने में, और पाकिस्तान जो है वो इनको एक सिक्योर रूट भी देता है। पाकिस्तान जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बन जाता है रशिया के लिए कि वो एक अफ़गानिस्तान में अपने अच्छे इकोनॉमिक ट्रेड या इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को कंटिन्यू कर सके। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी। रशिया ज़रूर दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ताकतवर डिफेंस रखता है, और रशिया के पास जो मिलिट्री पावर है, स्पेशली मैन पावर, वो भी दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन आप इस रीजन में अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिकली जो वेपन्स हैं या उनके पास जो वेपनरी है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रोल प्ले करती है। पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है, और पाकिस्तानी फ़ौज का मोराल जो है वो दुनिया में पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत ऊपर ले जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वेपन्स की, तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये एक नोन फैक्ट है। लेकिन बहुत लेसर नोन फैक्ट, या बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ जिसमें फ्रांस और जापान भी शामिल है, इन कंट्रीज से भी ज़्यादा मिसाइल्स हैं पाकिस्तान के पास। चाहे वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स ही क्यों नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मिसाइल्स की जो तादाद है वो इंडिया से भी कहीं ज़्यादा है, जो कि आपके इस रीजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस रीजन में अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई शुरू हो जाती है, जंग शुरू हो जाती है या कोई तनाज़ा शुरू हो जाता है, तो पाकिस्तान के पास जो है बहुत टैक्टिकल वेपनरी है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पाकिस्तान की वेपन्स का मिक्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पास वैरायटी है वेपन्स की। हमने वेस्ट से भी वेपन्स लिए, यूएस से भी वेपन्स लिए, और अब हम चाइना से भी हम रशिया से भी वेपन्स ले रहे हैं। तो हमारे पास वेस्टर्न स्टाइल भी है, हम उनको भी काउंटर कर सकते हैं, यूएस वेपन को भी हम समझते हैं, और अब हम साथ साथ रशिया की वेपन्स को भी समझते हैं। जहां इंडिया ने एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दी है कि हम रशिया के घिसे पिटे वेपन्स को अब नहीं लेंगे, वहीं पे पाकिस्तान ये बात समझता है कि रशिया मिलिटरीली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके जो वेपन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस्ड है। तो मिलिट्री एग्रीमेंट्स पाकिस्तान और जो रशिया है उसके दरमियान ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, और नए एग्रीमेंट्स आपके सामने आने वाले हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान एक एक्सपीरियंस्ड कंट्री है। पाकिस्तान ने बहुत सारी जंगें इनसाइड एंड आउटसाइड लड़ी हैं। कुछ जंगों में हमने सपोर्टिंग रोल अदा किया है, कहीं लैंड दिया है, कहीं सोल्जर दिए हैं, और पूरी दुनिया में जो मिशंस होते हैं जहाँ पे कहीं काउंटर टेररिज्म करना पड़ता है, तो पाकिस्तानी अफवाज जो है वो इंटरनेशनल मिशंस में भी आपको जो है सबसे नुमाया नज़र आती हैं। तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो हाईली एक्सपीरियंस्ड फ़ौज है, और एक एक्सपीरियंस्ड फ़ौज को जो है हमारा इंडियन फ़ौज से भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। हमें इंडिया हमेशा आउट नंबर करने की कोशिश करता है जब हमारे इंडिया के साथ तनाज़े हुए हैं, लेकिन इंडिया को हमेशा मुँह की खानी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रैटजीज़ होती हैं, पाकिस्तान के जो टैक्टिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और बहुत ज़्यादा सॉर्ट होते हैं। वो सोच समझ के एक पूरी स्ट्रेटजी जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ये है वो बड़ी वजूहत जिनकी वजह से रशिया को एक बार फिर से पाकिस्तान से मोहब्बत हो गई है, और वो देखते हैं पाकिस्तान को एज अ बेटर या एक ऐसे अच्छे दोस्त के तौर पे जो अपनी दोस्तियां निभाना जानता है। आप फ्यूचर में देखेंगे कि रशिया पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट्स के अंदर इनिशिएटिव ले रहा है, नए प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। दुनिया में और क्या नया हो रहा है और कौन सी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये जानने के लिए ग्लोबल क्रक्स की वीडियोज़ को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।